Good morning, everyone. Hope you're having amazing days. Exercise 4.5 फैक्टराइजेशन है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है कि सिंप्लीफाई करना है इसे। हालांकि एक चीज आप नोट करो, यहाँ पे लिखा है कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू जीरो नहीं है। क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाली टर्म आपकी जीरो नहीं है, तो मतलब जो क्वेश्चन है वो वैलिड क्वेश्चन है। एक तरीके से आप ये मान के चलो। हालांकि बोलते तो ये है कि फंक्शन जो है वो वैलिड फंक्शन है। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे सब में फैक्टराइजेशन लगानी है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 3p का स्क्वायर माइनस 3pq और माइनस 18q का स्क्वायर है। नीचे भी वही चीज है। तो आप एक काम करो, ऊपर वाले में से 3 कॉमन ले लो, और जब आप कॉमन ले लोगे ना तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 3 3 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, pq। यहाँ से 3 चला गया तो मतलब कितना बचा, 6q स्क्वायर। कितना बचा, 6q स्क्वायर बचा ना। नीचे अब आपको क्या करना है, ये चीज अब आप ध्यान से देखो। नीचे आपको और ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी आपको इस तरीके से देखना है कि भाई प्रोडक्ट बने इसके आगे वाला और इसका सम। प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका माइनस का 6, और सम बनना चाहिए ये जो बीच वाली टर्म है माइनस का 1 के बराबर। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा लेकिन लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नीचे प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका कितना, माइनस का 10। नीचे प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका माइनस का 10, और सम बनना चाहिए आपका 3। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो और घटाने पे 1 आता हो। बोलो जल्दी। तो 3 यहाँ पर, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाली इक्वेशन भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, है ना, मैंने लिखी नहीं। देखो नीचे वाली इक्वेशन यहाँ से उठाओ, p का स्क्वायर प्लस 3pq, क्लियर है, और माइनस 10q का स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखना, मैं फैक्टर कर रहा हूँ। ये जो 3 है मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज रहेगा भाई ये तो अपना। क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा अपना। ठीक है, माइनस एज इट इज। ये जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, और मैं इसको लिख रहा हूँ 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2, और पीछे पी क्यू, और यहां पर लिख रहा हूं मैं माइनस का 6q का स्क्वायर। देखो ये थोड़ा आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपसे बात बनेगी। ठीक है, नीचे देखो सम बनना चाहिए 3 और प्रोडक्ट बनना चाहिए कितना, 10। तो 5 माइनस का 2, देखो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस 3 की जगह आप लिखो 5 माइनस का 2, और यहाँ पर पी क्यू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10q का स्क्वायर। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपेंड करना है और कॉमन लेना है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो 3p का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस का 3pq, और माइनस क्या होगा, प्लस 2pq, और यहां से हो जाएगा ये माइनस का 6q का स्क्वायर। क्लियर है, बात आई समझ में मेरी। अच्छा ये चीज हो गई पूरी। अब देखो नीचे, देखो नीचे अगेन आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस का 5pq, और ये माइनस का 2pq, क्लियर है, और माइनस का 10q का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। अब आपको क्या करना है, कॉमन, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे, कॉमन कैसे लिया जाएगा। 3 एज इट इज, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। और नीचे इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहां से देखो ये मेन डिवाइडिंग लाइन, मेन जो है ब्रैकेट है। ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट है वो मैंने अब ऐसे बना दिया है, क्योंकि मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर ना एक ही ब्रैकेट रखते हैं इस तरीके से, और एक ब्रैकेट जो इसके बनेंगे उनको हम बाद में लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में से p कॉमन आ रहा है, ये ब्रैकेट यहां लगाएंगे। इन दोनों में से p कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस का 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, q। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p। क्लियर है, क्या कॉमन आ रहा है, 2q कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ पे क्या बचेगा q। देखो ये दोनों आपके सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों आपके सेम नहीं आए हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, गलती किया है। ठीक है, नीचे भी कॉमन लो आप, यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, तो p प्लस का 5q, क्लियर है, और यहां से कितना कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 और q कॉमन आ जाएगा, तो अगेन p प्लस 5q बनेगा आपका। क्लियर है, अब कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद क्या है कि जो कॉमन वाला पोर्शन है ना, जो कॉमन वाला पोर्शन है, जो कॉमन वाला पोर्शन है उसे आप एक बना के लिख दो। ठीक है, जैसे p माइनस का 3q
आपने जो है कॉमन यहाँ से भी और यहाँ से भी उठा लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा p प्लस का 2q, एक ये बचा, नीचे p प्लस 5q, आप दोनों में कॉमन है, आप दोनों से उठा लो, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, p प्लस का 5q दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, p ऐसे लिख लो और माइनस का 2q। अब अगर ऊपर नीचे से कोई चीज कैंसिल हो रही है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो रही है तो आप ऐसा ही छोड़ दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्लियर है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर, पूरा कंप्लीट। हालांकि इसमें कोई टर्म किसी से नहीं कटी, कोई फैक्टर किसी का नहीं कैंसिल हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई क्यूब के ऊपर क्वेश्चन है, ये किसके ऊपर क्वेश्चन है, क्यूब के ऊपर। तो ध्यान देना, अगर आपको आइडेंटिटीज का ज्ञान है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के तरीके से खोली हुई आइडेंटिटी है, जहां पर a और b की जगह m और n यूज हुए हैं, m और n यूज हुए हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो n का क्यूब माइनस में m का क्यूब, ये इस तरीके से माइनस का 3n स्क्वायर m, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्लस का 3nm स्क्वायर। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा नीचे क्या है, नीचे भी आपका वही है, प्रोडक्ट और सम वाला केस बन रखा है। इसमें से आप 5 कॉमन ले लो, जब आप 5 कॉमन लोगे तो आपको m का स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 2mn मिलेगा। क्लियर है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 प्लस का n स्क्वायर मिलेगा। क्लियर, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस का 3n बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी किसकी है, ये है एन माइनस एम के होल क्यूब की आइडेंटिटी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नीचे देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, हालांकि मैं रखना चाहूं तो m को भी आगे रख सकता हूं, लेकिन मेरे को ऊपर देखो मेरा n आगे है तो मैं n को आगे रखूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा नीचे वाली टर्म। नीचे है 5। अब एक बात बताओ, आप ऊपर है 3 नीचे है 2, इस ब्रैकेट्स की पावर, तो 2 से ये 3 एक एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा n माइनस का m डिवाइडेड बाय 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ कैंसिल हो गए तो हमने कर दिए, वहां नहीं हुए थे पिछले वाले में तो नहीं किए। मेरी बात समझ में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बाय यूजिंग, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या यूज किया है तो आप लिख सकते हो a माइनस बी होल का क्यूब, जो कि होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस का 3a b स्क्वायर। एक ये आइडेंटिटी आपने यूज की है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी क्या यूज किया आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है, ये वाली आइडेंटिटी कहाँ लगी है, ये नीचे लगी है, ये वाली आइडेंटिटी कहाँ लगी है, ऊपर लगी है। क्लियर, बात आई समझ में। चलें आगे, आगे बात करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका क्यूब के ऊपर क्वेश्चन है, इंडिविजुअल क्यूब के ऊपर क्वेश्चन है, और नीचे वाला 3 के स्क्वायर का है, ठीक है, 3 के स्क्वायर का है। क्लियर, अब ध्यान देना, अगर आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है ना, देखो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस का 3xyz, वो जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, इंडिविजुअली सम इनका, फिर दो का स्क्वायर, मतलब दो इंडिविजुअल का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का 2 सिंपल एक्स वाई माइनस का वाई एक्स, ठीक है ना, एक्स वाई, अच्छा वाई एक्स नहीं वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये आइडेंटिटी है, ये लंबी चौड़ी आइडेंटिटी होती है, इसको याद करना पड़ता है एक तरीके से। अब आप इसको इसके साथ इसको कंपेयर करो, देखो v का क्यूब है, w का क्यूब है, v का क्यूब है और x का क्यूब है, ये चीज इसके बराबर है। तो इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह, जैसे हमने इस पूरे की जगह ये सब कुछ लिखा है, इस पूरे की जगह भी ये सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये ऊपर वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली टर्म बन जाएगी आपकी w माइनस का भी, अच्छा माइनस क्यों लगा रहा हूं, इसमें तो सब में प्लस है। ये वाली v वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है, v वाली टर्म कैसी है, नेगेटिव है, इसलिए जहां जहां v लिखा जाएगा वो नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा। तो w माइनस वी प्लस का x, फिर w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस क्यों, अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि माइनस v का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो
दो दो के पेयर माइनस होते हैं, दो दो के पेयर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो पहला और दूसरा माइनस होते हैं, फॉर्मूले के अंदर माइनस होते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस लेके बैठा हुआ है तो प्लस WV। अगेन ये दोनों जब जाएंगे एक साथ होने, मल्टीप्लाई होने, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जब जाएंगे तो ये दोनों भी जाएंगे तो माइनस होगा। फॉर्मूला कहता है कि माइनस होगा, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, VX। अब W और X ये दोनों प्लस है तो ये दोनों माइनस में ही लिखे जाएंगे। ये ऊपर वाले का क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्लियर है। नीचे वाला किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है वो भी मैं बता देता हूं। नीचे वाला जो है ये है W, ठीक है ना। अच्छा, जो टर्म नेगेटिव है उनमें से कॉमन कौन सा है, V। तो यहां से भी हमें माइनस का V कॉमन लेना पड़ेगा, जो इसे हमें नेगेटिव में बोलना पड़ेगा, और प्लस का X, और ये इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर। जब आप इसके होल स्क्वायर को ओपन करोगे ना कौन सी आइडेंटिटी से, तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस का 2AB प्लस का 2BC प्लस का 2CA। क्लियर है। इस तरीके से ये देखो सब लिखा है 2AB 2BC 2CA। क्लियर है। मतलब A की जगह W, B की जगह कैपिटल वो विक्टर वाला B, और C की जगह X। बात आई समझ में, उससे कंपेयर करके लिखना है। तो अब देखो यहां पर ये ऊपर सिंगल है नीचे डबल है तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी जो आपका बच गया वो आपका पूरा का पूरा आंसर ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि और कैंसिलेशन इसमें नहीं होगी। WB प्लस VX माइनस का WX, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, W माइनस का V प्लस का X। तो देखो कई बार कैंसिलेशन पूरा टर्म हो जाता है, कई बार कैंसिलेशन एक ही टर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाली एक टर्म और नीचे वाली एक टर्म कैंसिल हो गई, उसको छोड़ के बाकी जो बच गया वो आपका क्या है, आंसर। आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज हुई, ऊपर न्यूमरेटर में ये वाली और डिनोमिनेटर में ये वाली। ठीक है, कंपेयर करना आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये अगेन वही वाली आइडेंटिटी आ गई, इसको देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लेना। देखो मैं हिंट देता हूं, ये 25 आगे लिखा है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लो 25 z का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 20yz। क्लियर है, और यहां पे लिख लो प्लस 4y का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है, अब नीचे वाले को मैं चेंज कर रहा हूं। देखो ये 25z का स्क्वायर लिखा है, मैं इसे 5z का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, और ये माइनस का 4y है तो इसे 2y का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, सहमत हो। ठीक है, ऊपर क्या यूज होगा, ऊपर आप ध्यान से देखना, ऊपर जो चीजें यूज होंगी वो होंगी प्रोडक्ट और सम वाली। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर आप इसको देखो तो यहां पे प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए आपका, प्रोडक्ट बनना चाहिए 25 इंटू में 4, 25 इंटू में 4, और ये होना चाहिए 100, और सम कितना बनना चाहिए आपका, माइनस का 20। ऐसे दो नंबर बताओ जो माइनस का 20 आता हो मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी माइनस का 20 आता हो प्लस माइनस करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे आता हो कितना, 100। बताओ, बोलो 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 कितना, 10 और 10 20, दोनों को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो बीच वाली टर्म को चेंज करेंगे, नीचे चेंजेस नहीं करेंगे। तो देखो 25z का स्क्वायर माइनस एज इट इज 20 की जगह में लिख रहा हूं 10 प्लस 10, इस 20 की जगह लिख रहा हूं मैं 10 प्लस 10। ठीक है, और पीछे yz है वो चलता ही रहेगा, प्लस 4y का स्क्वायर एज इट इज है। क्लियर है, नेक्स्ट में करेंगे इसको भी चेंज। देखो अब नीचे ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो एक बार ये दोनों किस में, प्लस में, और एक बार ये दोनों किस में, माइनस में। बट फिलहाल हम इसे नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे अभी ऐसे ही लिख देता हूं जैसा ये है, 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्लियर है, चलें आगे। अब यहाँ पे करते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, इस yz को इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, और माइनस भी अंदर इंट्रोड्यूस करो, तो ये हमारे पास बन जाएगा 25। अच्छा एक काम करते हैं, नहीं ठीक है, 25 z का स्क्वायर होल स्क्वायर क्यों बनाना, z का स्क्वायर माइनस, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 10 yz, और माइनस का 10 अगेन yz, और नीचे क्या इतना आ जाएगा भाई, 4y का बोलो होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे एक बार ये दोनों प्लस में, 5z प्लस का 2y, 5z प्लस का 2y, और ऐसे ही 5z माइनस का 2y। क्लियर है, ये बन गया।
अब देखो नीचे, अब कॉमन लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 5 और z, ये स्क्वायर नहीं है, ये z है, 5z कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5z माइनस का 2y। क्लियर है, यहां से कॉमन लो, यहां से माइनस का क्या कॉमन आ रहा है, 2 और y, तो यहां पर भी क्या बनेगा, 5z माइनस का 2y, ये बचेगा ऊपर भी। क्लियर है, देखो कॉमन लेना तो आपको आना चाहिए, अब इतना तो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो दोनों में से 2 की टेबल में कॉमन ले लिया तो ये 5 पे कटता है और ये 2 पे कटता है। हालांकि बीच में साइन किसका था, प्लस का, मैंने किसका लिया, माइनस का। क्यों, क्योंकि जब मैं माइनस लूंगा ना और ब्रैकेट लगाऊंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर है, अब देखो नीचे क्या है, 5z 2y एज इट इज, और यहाँ पर भी 5z माइनस का 2y ऐसे। अब एक काम करो, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं और सॉल्व करते हैं पूरा। अब ये जो कॉमन पार्ट है इसको आप बाहर लिख लो, 5z माइनस का 2y बाहर, तो अंदर क्या बचा आपके पास, 5z और माइनस का 2y। क्लियर है, और नीचे क्या बचा, 5z प्लस का 2y और 5z माइनस का 2y। कौन सा किससे एलिमिनेट हो गया भाई, कौन सा किससे एलिमिनेट हो गया, ये वाला इससे एलिमिनेट हो गया, और जो बचा वो आपका क्या है, आंसर है, जो बचा वो आपका क्या है, आंसर है। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक तरीका और था, इसको वैसे भी कर सकते थे, दूसरा तरीका क्या था वो भी मैं बता देता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको इसको 5z का स्क्वायर लिखना चाहिए था, होल स्क्वायर, माइनस इसको छोड़ दो, और ये प्लस का क्या था, 2y का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 इंटू पहला और इंटू में दूसरा। आप इस तरीके से भी इसको करके 5z माइनस का 2y का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो ये चीज कितनी बार लिख जाती, 2 बारी। कितनी बार लिख जाती, 2 बारी। तो लेकिन मैंने कोशिश किया कि जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही किया जाए। चले नेक्स्ट पे, अब देखो इसको देखो, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ये कैसी इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक, तो इसमें भी प्रोडक्ट और सम लगेगा और सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2, और देखते हैं कौन किससे कैंसिल होता है। तो ध्यान से आ जाओ, प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए 6, और सम कितना बनना चाहिए 1। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए करेंगे x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 1 बनना चाहिए 3 माइनस का 2 x माइनस का 6, ये पहली टर्म का हो गया अपना। यहाँ आ जाओ, यहाँ x का स्क्वायर सम बनना चाहिए 7, और ये तो माइनस का 5x, डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस, सॉरी 12 बनना चाहिए ना, 4 और 3 ले लो, हाँ 4 और 3 ले लो, 5 और 2 लेते तो लेकिन 10 बनना चाहिए था, 10 होता तो ले लेते। यहाँ पर ले लो 4x माइनस का 3x, दोनों का सम 7x और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, ठीक है ना, और प्लस का 12, ये ऊपर वाले में बन गया। नीचे वाले में आ जाओ, तो x का स्क्वायर, इस बार सम बनना चाहिए 6 और प्रोडक्ट बनना चाहिए कितना 8, तो माइनस का 4x ले लो और माइनस का 2x ले लो, और यहाँ पे प्लस का 8 कर लो। क्लियर है, ये नीचे वाले के फैक्टर बन गए, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। ये क्या है, ये भाई ऐसे है, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो ऊपर चेंज करो आप, x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x और माइनस का 6, एक फैक्टर तो ये है आपके पास। दूसरा इसमें से कॉमन लो, देखो क्या बचेगा अंदर, x माइनस का 4, और यहां से कॉमन लोगे आप माइनस का 3, यहां से क्या कितना लोगे, कॉमन लोगे कितना 3, तो यहां से क्या बचेगा x। क्लियर, बोलो आगे, x माइनस का 4, ठीक है, दोनों में सेम आ गया, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। देखो 2 ब्रैकेट्स अलग हैं, ये देखो मैं इससे हाईलाइट कर देता हूँ, ये अलग है, ठीक है, ये वाला अलग है और दूसरा वाला अलग है। क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ नीचे आओ, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, x, अंदर क्या बचेगा, एक x और एक 4, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 2, यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 4, एक यहाँ कॉमन आ गया आपका, ये यहाँ पर एक बार ये दोनों प्लस में और एक बार ये दोनों माइनस में, तो x प्लस 3 एज इट इज और x माइनस 3 एज इट इज। क्लियर है, बात आई समझ में। अगले स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अब हम सब में कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ के। अच्छा, फर्स्ट वाले में कॉमन लेंगे तो वो भी बन ही जाएगा। ध्यान दो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x, और इसमें से क्या बचेगा फिर
x प्लस 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 3। क्लियर है? यहाँ से आपके दो फैक्टर बन गए। देखो यहाँ से आपके कितने फैक्टर्स बन गए? दो। एक क्या बन गया आपका x माइनस का 4 और एक फैक्टर क्या बन गया आपका x माइनस का 3। क्लियर है? मैं फिर से ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आगे वाला है। नीचे क्या बन जाएंगे भाई? x माइनस 4 और x माइनस 2। फिर से x माइनस का 4 दोनों में था, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस का 2। क्लियर है? और एक बार ये दोनों प्लस में तो है ही, x प्लस 3 और x माइनस का 3। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब चाहो तो आप इस पूरे को क्या कर लो, कॉपी कर लो, नहीं तो दोबारा ही लिख लो। अब देखो यहाँ से x प्लस 3 आपका यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा आपका x माइनस का 2। क्लियर है? और ये दो फैक्टर x माइनस का 4 और x माइनस का 3। नीचे देखो x माइनस का 4 एज इट इज, x माइनस का 2 एज इट इज, x प्लस का 3 एज इट इज, ठीक है, और x माइनस का 3 एज इट इज। इससे ये वाला एलिमिनेट हो गया, प्लस 3 से प्लस 3 वाला एलिमिनेट हो गया, माइनस 4 से माइनस 4 और माइनस 2 से माइनस 2। तो आंसर आ गया आपका कितना? 1। आंसर कितना आ गया आपका? 1। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने 4 फैक्टराइजेशन बनाई, ऊपर भी 4 बनी, नीचे भी 4 बनी, टोटल कुल मिला के 8 फैक्टर्स बने। चलते हैं आगे। ठीक है? नहीं समझ में आता तो आप दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है? और फिर भी समझ में नहीं आता तो किसी और का भी देख सकते हो। तो देखो ध्यान से समझो, ये p की पावर 4 है और ये 16 है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ये p की पावर 4 को मैं ऐसे लिख दूँ p की पावर 2/2, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ऐसे लिख सकते हैं, पावर्स होती है वैसे। नीचे क्या है? नीचे देखो, नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू पी इंटू में 2 और ये प्लस में 2 का स्क्वायर, ये बन गया। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर क्या है? एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में, तो 2 बार आइडेंटिटी लगेगी। ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अच्छा 4 लिखा जाएगा तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूं? हाँ या ना? लिख सकते हैं। ऊपर क्या बनेगा? p माइनस 2 का होल स्क्वायर, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो आगे फर्दर, यहाँ पर आपके पास बचा p की पावर 2 प्लस में 4, एक ये फैक्टर है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, दैट इज p प्लस का 2 और p माइनस का 2। बात आई समझ में? नीचे क्या हो जाएगा? p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब स्क्वायर से एक वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास आंसर बचेगा p प्लस 2, p स्क्वायर प्लस का 4 और बटे में p माइनस का 2, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है? 6 पार्ट थे कुल मिला के। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है? समझ में आई होंगी, क्योंकि ये इजी नहीं है, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है? करते रहिए, सीखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी मिलने वाली हैं। नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।